नमस्कार साथियों, हमारे YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले सेशन में हम विज्ञान के सामान्य परिचय और पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में और पदार्थों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कन्नड़ थ्योरी, यानी कि कणाद सिद्धांत। देखिए, जो है परमाणु की जो सबसे पहले जो अवधारणा दी गई थी वो भारतीय दार्शनिकों के द्वारा दी गई थी। जो है 500 ईसा पूर्व भारत में एक दार्शनिक हुए थे, उनका नाम था महर्षि कणाद। इन्होंने जो है परमाणु के बारे में एक अवधारणा दी थी। वो अवधारणा ये थी कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को हम जो है उस पदार्थ के छोटे छोटे कणों में उसको बांटते जाए तो एक अवस्था, एक सीमा ऐसी आएगी जिसमें हम ये पाएंगे कि उस पदार्थ का जो कण था उस कण को छोटे रूप में विभाजित नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जो सबसे अंतिम जो कण बचेगा वो कण होगा अविभाज्य कण। और जो ये अविभाज्य कण था पदार्थ का, इस कण को ही महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। इन्हीं के समय में एक और भारतीय दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था फकुदा कात्यायन। इन्होंने भी इसके बारे में यही कहा कि ये जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, ये एक संयोजित अवस्था में पाया जाता है। संयोजित अवस्थाओं में पाए जाने का मतलब ये रहा कि कोई भी पदार्थ है उसके यदि छोटे छोटे टुकड़े किए जाए तो वो हमको तत्व, यौगिक, मिश्रण के कई रूपों में हमको प्राप्त होता है। इसको इन्होंने परमाणु नाम दिया। और इन्हीं के समय में 470 से 360 ईसा पूर्व दो ग्रीक दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस व ल्यूलिपलस। ग्रीक दार्शनिक हुए थे डेमोक्रिटस व ल्यूलिपलस ने भी यही कहा कि परमाणु जो है वो अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है और परमाणु जो है एक क्या है? अविभाजित कण है। अब ये जो हम अंग्रेजी वर्ड का एक शब्द काम में लेते हैं एटम, यानी कि परमाणु, ये एटम जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है एटोमियो। ये जो एटोमियो है इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है ए कैन नॉट कट। ए कैन नॉट कट यानी कि जिसे काटा नहीं जा सके, अर्थात जिसे काटा नहीं जा सके उसे परमाणु, यानी कि ये जो है एक क्या है? अविभाज्य कण है। इसका बाद में हमने नाम रख दिया क्या? एटम। अब जो हमने ये दार्शनिक विचारों के बारे में हमने पढ़ा, ये सभी जो है दार्शनिक मत थे, दार्शनिक विचार थे। इनका कोई भी जो है वैज्ञानिक तथ्य नहीं था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। इन्होंने अपने मन गढ़ी बातों के आधार पर इन्होंने ये जो है अपने विचार प्रकट किए थे, मत प्रकट किए थे। सबसे पहले जो एक डाल्टन नाम के वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, जिनकी बात लगभग हम 1808 के समथिंग से पढ़ रहे हैं। 1808 में इन्होंने एक जो है परमाणुवाद का एक सिद्धांत दिया था। परमाणुवाद जिसे कहा जाता है, इन्होंने भी जो है सबसे सूक्ष्मतम कण है उसको परमाणु नाम ही दिया था। इन्होंने जो है सबसे पहली बार जो है इस परमाणु की जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से व्याख्या की थी। इन्होंने बताया
कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो तत्व यौगिक मिश्रण किसी से भी बना हुआ हो, और यदि वो जो है उसका जो सूक्ष्मतम कण है वो जो है सबसे छोटा रूप है, वो परमाणुवाद होगा, परमाणु का कण होगा, परमाणु जिसे नाम दिया गया डाल्टन के द्वारा। अब जो ये डाल्टन भाई साहब जो थे, इन डाल्टन जी ने सबसे पहले जो है परमाणु के बारे में जो एक नियम आता है, रासायनिक संयोजन का नियम, इस सिद्धांत के आधार पर इस परमाणु के वाद की व्याख्या की। इन्होंने ये कहा कि परमाणु का जो कण है वो 10 की घात -10 परास का होता है। इंपॉर्टेंट, परमाणु का आकार 10 की घात -10 परास का होता है। डाल्टन के परमाणुवाद पढ़ने के बाद में अब हम अध्ययन करेंगे कि जब परमाणु के हमने सब पदार्थ का सबसे छोटा भाग हमने परमाणु को मान लिया, अब जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलेंगे तो वो एक अणु का निर्माण करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल, अणु का निर्माण करेंगे। ये अणु जो है वह सूक्ष्मतम कण है जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से संयोजित होकर के बना हुआ होता है। ये जो अणु है ये भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, भौतिक विधियों के द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता। अणु जब एक समान अणु मिलेंगे, समान प्रकृति के अणु मिलेंगे तो वो निर्माण करेंगे तत्व का, यानी कि एलिमेंट। और जब असमान प्रकृति के अणु मिलेंगे, असमान प्रकृति के जब अणु मिलेंगे तो वो बन जाएगा आपके यौगिक। ठीक है, परमाणु से अणु बना, एक समान अणु मिलकर के जो है तत्व बना, और जब असमान अणु मिले तो वो यौगिक बना। तो हम परमाणु से अणु का निर्माण कर लिया। अब अणु से जो है समान अणु मिलकर के तत्व का निर्माण करते हैं, असमान अणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, और ये जो इनमें किसी भी प्रकार का जो है रासायनिक बंध नहीं पाया जाता, इसके कारण से इसको भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अब हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो तत्व है वो सभी जो है एक समान अणु की प्रकृति से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेवें कि आर्गन के कण, हीलियम के कण, तो इनकी जो जब इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे परमाणु का, तो हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर जो उपस्थित अणु है वो सारे के सारे एक ही प्रकृति के बन करके बने हुए हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो 2 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ होगा, यानी कि एक तो होगा O2 और एक होगा O3। O2 की परमाणुकता 2, इसकी परमाणुकता 2 होगी, इसकी 3 होगी। इसकी 2 होने के कारण इसको कहेंगे डाइऑक्सीजन, और इसके 3 होने के कारण इसको कहेंगे ओजोन। तो ये हमने अभी जो है तत्व के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं यौगिक की, यानी कि असमान प्रकृति के अणु, असमान प्रकृति के अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों को मिलाया 2:1 में, तो किसका निर्माण हुआ? H2O का, यानी कि जल का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार से हमने ये तत्व और यौगिक के बारे में अध्ययन किया। तत्व और यौगिक पढ़ने के बाद में अब हम जो है मिश्रण की बात करेंगे। मिश्रण अर्थात मिक्सर, यानी कि तत्व और यौगिक को
अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर जिसका निर्माण होता है उसको हम मिश्रण कहेंगे, मिक्सर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिश्रण, मिक्सर। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के अंदर जो तत्व और यौगिक मिले हुए होंगे वो सभी जो है एक ही अवस्था में होंगे। जैसे बात कर ले वायु, तो वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है। और जब विसमांगी मिश्रण की बात करेंगे तो जो सभी जो है अलग अलग अवस्था के अंदर तत्व और यौगिक इसमें अनिश्चित तौर पर उपस्थित होंगे। इसका उदाहरण है आपके बादल, या फिर दूसरी बात करें दूध। तो ये जो है एक प्रकार से विसमांगी मिश्रण के उदाहरण है। मिश्रण का अध्ययन करने के बाद में अब हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि परिवर्तन। जब भी कोई भी पदार्थ जो है अपने भौतिक व रासायनिक गुणों को बदलता है तो ये रूप उसका क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। फर्स्ट इज द फिजिकल और सेकंड इज द केमिकल, यानी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे और रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, तो देखते हैं, आते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होगा जिसमें कोई भी पदार्थ है उसके भौतिक गुणों में परिवर्तित होंगे। यानी कि भौतिक गुणों का अर्थ हुआ जो भी पदार्थ है उसके रंग है, रूप है, उसके आकार में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि एक बात करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूं आपको कि जो है भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण परिवर्तित होंगे और रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होंगे। ये परिवर्तन आपके भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और ये जो है परिवर्तन एक प्रकार से अस्थायी परिवर्तन है और इस परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ नहीं बनते। यानी कि जिस फैक्टर के कारण, जिस कारक के कारण जो ये परिवर्तन हुआ, उस फैक्टर को यदि हटा दिया जाए तो वापस हमको जो है जो मूल अवस्था में जो पदार्थ था वो पदार्थ हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि बर्फ फ्रीज में रखा हुआ था, बाहर निकाला तो जो है पानी में परिवर्तित हो गया, यानी कि ये एक प्रकार से क्या है, इसका आकार परिवर्तित हो गया, लेकिन रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रासायनिक दृष्टि से देखें तो ये भी H2O है और ये भी H2O ही है। इसके बदौलत जो है बर्फ जो है पानी में बदल गया। अब इसको यदि वापस फ्रीजिंग में रखा जाए, फ्रीज में रखा जाए, तो ये वापस जो है बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसके दौरान जो है नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। अब इधर बात करते हैं रासायनिक जो है परिवर्तन के बारे में, केमिकल जो है चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंजेस में जो है कोई भी पदार्थ है उनके भौतिक गुण में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका जो रासायनिक गुण है, रासायनिक संगठन कोई भी पदार्थ का है, उस रासायनिक संगठन में जब परिवर्तित हो जाएगा तो उसको हम केमिकल चेंजेस कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ये जो परिवर्तन है वो एक स्थायी प्रकृति का जो है परिवर्तन है और इस प्रकार के परिवर्तन के दौरान किसी भी एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दूध का दही बनना। अब दूध से कन्वर्ट हो गया दही में,
लेकिन हम चाहे तो दही को वापस दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी कि ये बढ़ने वाला परिवर्तन किस प्रकार का है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन देखिए, ये हमने अभी पढ़ा, इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, जैसे कागज का फटना। तो कागज का फटना जो है वो भौतिक परिवर्तन में आएगा, और कागज को जब जला दिया जाए वापस उसको वापस जो है कागज नहीं बनाया जा सके, वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आएगा आपके रासायनिक परिवर्तन में। एक और उदाहरण लेते हैं, देखिए ये कार्बन है, ये ठोस अवस्था के अंदर है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है ये वो है गैस अवस्था में। जब इनको जो है जला दिया गया, कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, ये है गैस अवस्था में। यानी कि ये जो है इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने के साथ साथ में इसके अवस्था में भी परिवर्तन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ये किसके अंतर्गत आएगा, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करते हैं, फिर मुलाकात होगी आपके साथ में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।